स्टेट न्यूज, सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। महाकाल के नाम पर फ्रॉड करने वाला दबोचा गया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर एससी और लड्डू प्रसादी के नाम से लगाई गई थी शपथ। महाकाल मंदिर प्रस्तावित पीएम मोदी की यात्रा को लेकर एससी लगाने के नाम पर व्यापारियों को ठगने वाले लंकेश को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महाकाल के पुजारी के नाम से किराना व्यापारी को भी ठगने का प्रयास किया था। महाकाल मंदिर पथ के लोकार्पण के लिए जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की उम्मीद है। मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए इस मौके का फायदा उठाने के लिए ठग सक्रिय हो गए हैं। ये ठगी का एक आरोपी हमने गिरफ्तार किया है जिसका नाम आयुष उर्फ लंकेश है। तो ये जनरली लोगों को कहता था कि जैसे अभी जिस मामले में इसने एसी का टेंडर निकालने के लिए लोगों से ठगी की थी, कहा था कि आप इतना अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, आपको एसी का टेंडर मिल जाएगा। इस चक्कर में इसने 96,000 रुपये की ठगी करी थी। विजय जैन करके एक व्यक्ति है अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इस हिसाब से ये इस तरीके की ठगी करता है। इस पर और भी अपराध पंजीबद्ध हैं। कोतवाली महाकाल थाना क्षेत्र में भी और चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी इसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं। प्राय इसने जो अभी आज इसको अरेस्ट किया है, तो इससे जो पूछताछ की गई उसमें ये पाया गया कि ये इस तरीके के फ्रॉड करता रहता है, क्योंकि इसका ऐसा मानना है कि इसको कार्य नहीं मिला, काम नहीं मिला कोविड के दौरान, तो इसको पैसे का संकट आया, तो इस तरीके की गतिविधियां करता रहता है। क्या करोगे? कितना कुछ मशरूका से बरामद किया गया है? अभी आज इसको अरेस्ट किया है। टोटल जितने भी अभी तक इसने फ्रॉड कबूल हैं उस हिसाब से टोटल अप्रॉक्सीमेट 5 लाख के आसपास इसने मामले कबूल किए हैं। तो अभी इसको गिरफ्तार किया, उसमें जितनी भी रिकवरी हो पॉसिबल हो पाएगी उतनी रिकवरी पॉसिबल हम करेंगे। लगभग कितनी वारदातें करना इतने कबूल की और कितनी वारदातें अभी तक सामने आ चुकी हैं? लगभग 20 के आसपास वारदातें अभी तक सामने आ चुकी हैं। जैसे ये ज़्यादा बड़े अमाउंट की ठगी नहीं करता था। ये 96,000 वाला इसका सबसे हाईएस्ट है जिसकी इसने ठगी की है। प्राय 10,000, 20,000, 50,000 तक की इसकी ठगी रहती थी। तो कोई अन्य और साथी के सामने आ रहा है या कोई गिरोह है किस बार? अभी उसकी जांच हम कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी गिरफ्तार हुआ है। तो अभी इसमें और जिन जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, उनके खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। उज्जैन उन्हेल थाने के थाना प्रभारी विपिन बाथम पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। भोपाल निवासी महिला की शिकायत के बाद उज्जैन जिले के कई थानों में थाना प्रभारी रहे विपिन बाथम पर भोपाल में रहने वाली एक महिला ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है और बताया कि थाना प्रभारी विपिन बाथम और उक्त महिला मित्र हैं, दोस्त हैं और थाना प्रभारी विपिन बाथम ने प्रलोभन देकर गुमराह कर दुष्कर्म किया। भोपाल निवासी महिला की शिकायत के बाद उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने उन्हेल थाना प्रभारी विपिन बाथम को लाइन अटैच किया और कार्रवाई की। वहीं उन्हेल थाने में थाना प्रभारी रहे विपिन बाथम अब उसी थाने में गिरफ्तार भी हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 45 नए कोरोना के मामले आए हैं, जबकि 20 लोग स्वस्थ लाभ लेकर अपने घर गए हैं। एक्टिव केस की संख्या मध्य प्रदेश में 219 है। 7,773 लोगों की सैंपलिंग है पिछले 24 घंटे में की गई है। वहीं संक्रमण दर 0.58%। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एनआईए की ब्रांच जल्दी खोली जाएगी, जिसमें आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सके। सीएम के विदेश दौरा निरस्त करने पर कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए यह सरकार कृत संकल्पित है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 35 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। 33 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में अब 232 एक्टिव केस कोरोना के हैं। कल जो सैंपल लिए गए मध्य प्रदेश में वो 7,855 सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में संक्रमण दर जो है हमारी 0.45 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है 24 घंटे में। कुल एक एक्टिव केस पुलिस का है। कल जो वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ वो 39,255 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,19,070 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जी, राहुल भट्ट जी की हत्या हुई है। राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है। क्या आप मध्य प्रदेश में राजकारण के समर्थन अपना ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस का असली चरित्र है और
यही कांग्रेस जो तुष्टीकरण की उसकी नीति है उसको देश देख रहा है। चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है। और पार्टी को बचाने के लिए चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहां पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए। और मैं मानता हूं कि एक परिवार की स्तुति के लिए वो चिंतन शिविर है। राजधानी भोपाल पुलिस के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पुलिस अभी तक अपराधियों से जूझ रही है, लेकिन अब पुलिस जवानों का सीधा सामना मेंटली अनस्टेबल यानी पागल और भिखारियों से होगा। दिन में अपराध और रात में भिखारियों को खोज रही है। पुलिस नगर निगम की मदद से इन पागलों को खोजकर हॉस्पिटल में दाखिल करा रही है और भिखारियों को खोजकर सेवा केंद्र या ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां सरकार की योजनाओं का इनको लाभ दिया जा सके। दरअसल देखा जाए तो भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां आपको भिखारी ना मिले। कई लोग ज़्यादा गरीब और कम ना होने की वजह से भीख मांगते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसे पेशा बना लिया है। इसमें पुलिस जो है निगम के साथ मिलकर ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो मानसिक रूप से पीड़ित या डिफरेंटली एबल्ड जो व्यक्ति हैं उनको मदद करने का प्रयास इसमें है, जिसमें इनको हॉस्पिटल अगर एडमिट कराना है उसमें पुलिस निगम को सूचना देके कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही अगर किसी विशेष केंद्र में इनको लेकर जाना है, वहाँ पर कोई कार्रवाई करनी है, क्योंकि इसमें गार्ड की आवश्यकता भी पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो वो भी पुलिस इसमें प्रदाय करेगी। साथ ही चूँकि शहर में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिसमें लगातार रेनोवेशन का कार्य चलता रहता है, वाहनों को तेज़ गति से निकलना रहता है। यहाँ पे तेज़ गति से वाहन वीआईपी मूवमेंट रहता है, उसमें भी करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। उसको देखते हुए पुलिस ने जो रोड जिन पर तेज़ गति से वाहन चलते हैं वहाँ उनको भी चिन्हित किया है कि वहाँ पे किसी प्रकार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो उसको मदद पहुँचानी। सर ऐसे दो एक पॉइंट, जैसे कोई रोड स्पेसिफिक जो किया गया और चिन्हित किया गया और इसकी वजह कि इनके चलते इनको इलाज के लिए होती है, विशेषकर जो सड़कें जहाँ पे तेज़ गति से वाहन चलते हैं, जिसमें वीआईपी रोड है, स्मार्ट सिटी रोड है और जहाँ पे रेनोवेशन का कार्य भी संपन्न हो चुका है, तो ऐसे स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मिलता है तो उसको मदद पहुँचाई जाए। उसके लिए निगम की टीम, पुलिस की टीम लगातार कार्य करेगी। इसमें विशेष दस्ता भी बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे इन सड़कों पर भ्रमण करके भी देखा जा सके अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मदद की आवश्यकता है तो उसकी मदद की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक शनिवार 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजधानी के जिला और सत्र न्यायालय में लगने वाली लोक अदालत में 23,000 से ज़्यादा पेंडिंग केस और करीब 53,000 प्रीलिटिगेशन केस रखे जाएंगे। 14 मई को लगने वाली लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के अध्यक्ष और जिला प्रधान न्यायाधीश गिरिवाला सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोक अदालत में 68 बेंच सुनवाई गई है। दोनों पक्षकारों को आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया जाएगा। ओके, ठीक है। इस बार की लोक अदालत में 23,000 से अधिक केसेस जो कोर्ट रेफर्ड मैटर्स हैं वो रखे जा रहे हैं और करीब 53,000 प्री लिटिगेशन अर्थात कोर्ट में दावा लगने के पूर्व वाले मुकदमे रखे गए हैं। हमारी 68 पीठ कार्य करेंगी। हर पीठ में एक बार का सामान्य सदस्य रहेगा और जिस प्रकार के विवाद हैं वो सारे शमनीय प्रकृति के हैं। कुछ आपराधिक मैटर्स भी हैं जो शमनीय हैं। इसके अलावा चेक बाउंस, परिवार विवाद वाले मैटर्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस और दीवानी प्रकार के मुकदमे हैं। मैं समझती हूँ लोक अदालत मीन्स दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, दोनों की जीत की स्थिति है। तो लोग इस फैसले को क्योंकि अंगीकृत करेंगे तो पालन भी होगा, कोई अपील नहीं होगी और अंतिमता आएगी, पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा। यस, पौधे भी मैंने जो फॉरेस्ट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उनके पौधे के आते तो एक पौधा उनको दिया जाएगा। ब्लड डोनेशन, यस। इसी दिन हमारा ब्लड डोनेशन कैंप भी बार ने बहुत अच्छी पहल की है। रक्तदान शिविर रखा है
और रक्तदान देखिए बहुत फ़ायदे का एक प्रोसेस है, क्योंकि आदमी का जो अतिरिक्त रक्त है वो किसी दूसरे के लिए जीवन का एक सबब हो सकता है। के लिए उससे ना कोई हार्ट हो सकता है, प्लस सामंजस्य बन जाता है और कोर्टों का बहुत अमूल्य समय जो बचता है। सपोज 24,000 प्रकरण यदि हमारे 15,000 प्रकरण भी समाप्त होते हैं तो उन 15,000 प्रकरणों का कम से कम जो 1-2 साल जो कोर्ट बहुत बेग जाएगी वो एकदम आगे हो जाएगी, इसी तरह पेंडेंसी बढ़ती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैसेज करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति लोग के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करवाएं और सामंजस्य पैदा करें और लोगों को संदेश दें। लोक अदालत में कोई ना कोई हार है और जीत रहा है, अच्छा संदेश है। और हम लोक अदालत के अंदर श्री गोपाल बात की तरफ से पूरा सहयोग बात हमारे बीच में रहेगा और एक हम बैलेट कैंप शिविर भी लगा रहे हैं और जो जो संभव होगा जहाँ मदद होएगी हम उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट के मामले हैं हमको बिल्कुल मदद करेंगे। गोपाल बात की ओर से समझ। मुख्यमंत्री, आप एक पौधा रोज लगाएं, भले ही ना लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि एक पेड़ को रोज काटने से बचा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक पौधा रोज इसलिए लगाते हैं ताकि वो पेड़ बन जाए और फिर आपके ही गृह जिले में नाकेदार उसे कटवा कर बेच दे। मामला इछावर के ब्रजेश नगर वन परिक्षेत्र की बिट कनेरिया का है, जहां नाके पर 100 मीटर की दूरी पर ही सैकड़ों सागौन के पेड़ मशीनों द्वारा काट दिए गए हैं। वह सैकड़ों पेड़ काटने का निशान लगा दिया है। विभाग द्वारा पूर्व में नर्सरी बनाई गई है, इसमें भी पेड़ों को काट दिया गया है। गुना प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज गुना जिले में निर्धारित कार्यक्रमों के लिए आए हुए थे। गुना विधानसभा अंतर्गत हिलग्रा पंचायत में रात्रि जन चौपाल लगाकर मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट ऊर्जा विभाग मंत्री ने सुनी ग्रामीणों की जन समस्या। ऊर्जा मंत्री खुद ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। जन चौपाल में जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग विभाग की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। वहीं जन चौपाल में मौजूद कलेक्टर फ्रैंक नोबोले, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विवेक रघुवंशी, एसडीएम वीरेंद्र बघेल, तहसीलदार को मौके पर ही लोगों की समस्या के निराकरण के निर्देश मंत्री ने दिए। जन चौपाल में स्टेट न्यूज ब्यूरो राहुल चौरसिया के प्रश्न पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले कि मैं जनसेवक हूँ। दादा तो क्या समस्या थी आपकी? रोड की समस्या थी। कब से ये रोड की समस्या? कम से कम 20-25 साल से। तो आपने अभी मंत्री जी को आके आवेदन दिया, मंत्री जी ने आपको इसका कुछ आश्वासन दिया आवेदन का? क्या बोला? उन्होंने बोला आवेदन दे दिया। उन्होंने बोला कि कार्यवाही जो रोड क्या है स्वीकृत हो गया था तो वो बना नहीं है अभी, हमने इसलिए आवेदन दिया। तो इसमें आप बनने की संभावना है, कब तक बन जाएगी? मंत्री जी ने क्या बताया? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन क्या है जो हमने आवेदन दिया है उनको हमारे नाम और नंबर ले लिए। पानी की क्या समस्या है आपके गांव में? पानी की समस्या ज़्यादा है सर। और कौन सवाल था, चूँकि आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, अभी जो यहाँ हिलगना पंचायत में जो ईरापुर गांव की जो समस्या आई थी आदिवासी समाज के द्वारा, उसमें आपने तत्परता दिखाई कि आने वाले समय में भी आपके माध्यम से इस प्रकार की तत्परता देखने मिलेगी ग्रामीणों की समस्याओं में, जिले की समस्याओं के विषय में? मैं सेवक हूँ। माननीय शिवराज सिंह जी की हमारी सरकार की मंशा है लोगों की सेवा करना, समस्याओं का निराकरण करना, तो मेरे जीवन का एक हिस्सा है ये। जहाँ भी मेरा प्रवास होता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे चाहे पानी की कोई समस्या हो, जो समस्या हल हो सकती है उसकी तत्काल निराकरण की कार्रवाई हम करते हैं। जो देखने में आता है आम तौर पे कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को अधिकतर लोग बाग एक जनसेवक के नाम से भी जानते हैं, तो क्या गुना जिले में भी ये निरंतर देखने को मिलेगा? ये निरंतर मैं सेवक हूँ और सेवक का काम सेवा करना है और निश्चित रूप से ये आप निरंतर देखते रहेंगे। ये यात्रा मेरी, आज मैं इस जगह बैठा हूँ तो लोगों की सेवा से जो दुआ मिली है उसके कारण इस जगह बैठा। कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली श्रीमंत सिंधिया जी की याद दिलाती है कि जिस तरह वो विकास के लिए हर संभव मदद करते हैं गुना, सीपरी, अशोकनगर क्षेत्र के लिए, उस वही कार्यशैली आपको रूप में देखने मिल रही है। महाराज माधुराव सिंधिया से
काफ़ी राजनीति में उसका आशीर्वाद मिला और उनकी भावनाओं का क्रियान्वयन करने की कोशिश। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।